सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मेरे पास काफी सारे हेडफोन्स है और एक छोटा सा माइक भी है। तो आज मैं आपको एक होममेड माइक बना करके दिखाने वाला हूँ जो कि स्पीकर पर वर्क करेगा। और आज मैं आपको इसे एम्पलीफायर पर भी डायरेक्ट कनेक्ट करके बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने आपको बता दिया था कि आप कौन कौन से माइक से आराम से मतलब होममेड माइक बना सकते हो, यानी कौन कौन से सर्किट होते हैं वो सभी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो पर बताया भी है और आज भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। चलो वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप माइक कौन सा यूज कर रहे हो और आपको एम्पलीफायर भी डिपेंड करना होगा। एम्पलीफायर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, मैंने तो हेडफोन वाले पर काफी सारे वीडियो पहले ही बना दिए हैं। तो आज मैंने सोच रहा क्यों ना ओरिजिनल वाली जो माइक होती है, ये वाली कंडेंसर माइक जिसे बोलते हैं या कॉलर माइक भी बोल सकते हो, इस वाले माइक का हम यूज करने वाले हैं। तो बाकी को रखते हैं साइड पर। अब देखो, ये माइक का एक खासियत क्या है कि इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो वायर ही देखने को मिल जाते हैं, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नॉर्मल होता है, जो कि यहाँ से माइक इजी से निकल जाता है। अब इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चाहिए होगा एक एम्पलीफायर। आप चाहो कोई भी एम्पलीफायर पर यूज कर सकते हो। तो मेरे पास है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप साफ देख सकते हो 30+30 वोल्टेज का ड्यूल चैनल है। तो सबसे पहले तो इसे कर लेते हैं ओपन। ये देखो, ये है हमारा एम्पलीफायर। और इस एम्पलीफायर पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको वीसीसी, ग्राउंड और यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप दो आउटपुट को ले सकते हो। अब यहाँ पर डायरेक्ट माइक को तो इस पर कनेक्ट कर नहीं सकते उस वाले पॉइंट पर, वरना ये काम तो नहीं करेगा। इसलिए हमें दो कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट तो हमारा आएगा ये रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है 10K की। और आप इसका कलर कोड देख सकते हो, ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज। क्लियर है। अब इसके साथ हमें लेना होगा एक कैपेसिटर, जो कि 25 वोल्ट 220 यूएफ का। अब इसके साथ हम अलग से एक यहाँ पर इसे भी यूज करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो, ये हमारा माइक का जो इको होता है उसे कम करने में या ज्यादा करने में हमारा हेल्प करता है। लेकिन इसे हम बाद में यूज करेंगे। पहले माइक को कैसे इस पर डायरेक्ट नॉर्मली लगा सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट आपके पास तो होगा नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दूंगा, उससे आप बाय कर लेना। उसके बाद ये आप साथ में कनेक्ट कर लेना। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको माइक को बता दूं कि माइक यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप जो यहाँ पर कैपेसिटर को यूज कर रहे हो, जैसे मैंने तो आपको शुरू में बता दिया 25 वोल्ट 220 माइक्रोफैराड का मैं कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट होगा उसे हमें यहाँ पर ऑक्स वाले पिन पर कनेक्ट करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप राइट चैनल पर दे रहे हो या लेफ्ट चैनल पर दे रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इसे मैं दे रहा हूँ लेफ्ट चैनल पर। तो ग्राउंड जो रहेगा कैपेसिटर का, उसे हमें लेफ्ट वाले चैनल के इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। कैपेसिटर जब आप कनेक्ट कर लोगे, अब हमें रेजिस्टेंस जो मैंने लिया था उस वाले रेजिस्टेंस को पावर सप्लाई के पॉजिटिव पर और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पिन बचता है इसके साथ हमें एक साथ सोल्डर करना है। अब यहाँ पर हमें काम करना होगा माइक का। अब माइक का मैंने आपको बोला था कि दो वायर हमें देखने को मिल जाते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो रेड वाला पॉजिटिव है और ये हल्का व्हाइट और येलो कलर का जो वायर है ये हमारा ग्राउंड है। तो सिंपली क्या करेंगे, माइक का जो पॉजिटिव होगा उसे हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस के पॉइंट पर कनेक्ट करना है, इस जगह पर, ना कि यहाँ पर लगाओगे। और जो ग्राउंड पिन बचता है वो हमारा डायरेक्ट लग जाएगा, हमारा ऑक्स केबल का ग्राउंड जो होगा उस पर लग जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार यहाँ माइक का पॉइंट यहाँ पर क्यों लगेगा रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर हम दे रहे हैं 12 वोल्ट, क्योंकि ये 12 वोल्ट से वर्क करता है, 8 वोल्ट पर वर्क करता है, 16 वोल्ट पर, सॉरी 24 वोल्ट पर भी ये काम करता है। तो आपको पता है कि हमारा जो ये माइक है, माइक हमारा लगभग 3.7 वोल्ट के करीब ये काम करेगा। तो जिसके लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, खराब होने से ये बचा देगा। तो बस यहाँ पर पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और ग्राउंड को यहाँ करते हैं, उसके बाद आगे का कनेक्शन देखते हैं। अब हमें यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव देना होगा। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर वायर ले आया हूँ। एक ब्लू कलर का वायर है और एक ब्लैक कलर का वायर है। ब्लू वाला हमारा पॉजिटिव है, ब्लैक वाला हमारा ग्राउंड है। तो इसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के पॉइंट पर और ग्राउंड को ग्राउंड वाले पॉइंट पर सोल्डर कर देंगे। अब यह कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर देखो, डायरेक्ट हम यहाँ पर जाए तो 12 वोल्ट की इनपुट पावर सप्लाई दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एडेप्टर। तो एडेप्टर के लिए मैं यहाँ पर फीमेल पोर्ट ले रहा हूँ, जो कि 12 वोल्ट पर ये वर्क करती है। ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव है और ये वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव है। तो डायरेक्ट यहाँ पर इसे कुछ इस तरीके से सोल्डर कर देंगे। अब हमारा पावर सप्लाई जैक भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर कनेक्ट करेंगे स्पीकर। और स्पीकर को मैंने यहाँ पर देखो, मैंने आपको शुरू में बताया कि ग्राउंड वाले पर लगाओगे या लेफ्ट या राइट में लगाओगे, वो आपको डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट वाले चैनल पर लगाया है। तो लेफ्ट वाला चैनल हमारा कौन सा है, ये वाला पॉइंट है। तो इस पर हमें दो वायर को कनेक्ट करना है, जो हमारा डायरेक्ट स्पीकर पर
कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 येलो कलर का वायर यूज कर रहा हूँ और इससे यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। अब जो इसका 2 आउटपुट जो बचा हुआ है स्पीकर का, इस वाले पर स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी एम्पलीफायर के साथ जैसा स्पीकर यूज करना चाहते हो उस पर आप कर सकते हो। तो मेरे पास है ये वाला स्पीकर जो कि सब वूफर है और इस पर मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई खेल तो ज्यादा इस पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और इसे यहाँ पर कर देते हैं सोल्डर। तो फाइनली अब हमारा ये एम्पलीफायर या माइक जो बोलना चाहते बोल सकते हो, ये बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए यहाँ पर 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक का इनपुट हम दे सकते हैं और यहाँ पर माइक को इनपुट हम दे सकते हैं। चलो सबसे पहले इस पर पावर सप्लाई को ऐड करते हैं। तो ये मैं एडेप्टर को लेकर के आ चुका हूँ। एडेप्टर का जो एम्पियर है वो देख सकते हो 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का मैं यूज कर रहा हूँ पावर सप्लाई। ठीक है, अब इसे मैं यहाँ पर इनपुट कर दे रहा हूँ। ये मैंने इनपुट लगा दिया है। अब यहाँ पर इसे करते हैं कनेक्ट। यहाँ पर जैक को कर लेते हैं, यहाँ पर इसे मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर एक एलईडी भी है, वो भी साथ में ग्लो करेगा। अभी देखना आप लोग, ये देखो यहाँ पर मैंने जैसे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर जो लाइट है वो ग्लो कर चुका है और यहाँ पर पावर सप्लाई भी हमारा आ चुका है। अब माइक को चेक करते हैं कि माइक हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उससे पहले वायर को मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और माइक वाला पॉइंट को मैं अपने साइड कर लेता हूँ, जिससे क्योंकि माइक भी दिखेगा और चेकिंग भी काफी अच्छा होगा। पहले यहाँ पर प्रेस करके देखते हैं ये कुछ बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। लगभग देखा जाए तो यहाँ पर साउंड तो अच्छी खासी आ रही है। अब मैं यहाँ पर बोल करके देखता हूँ, इस पर मैं कुछ रख भी देता हूँ जिससे आपको पता चले कि ये वाइब्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये साउंड है, साउंड को चेक करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं यहाँ पर अभी ये बोल रहा हूँ और माइक को भी मैं इसके सामने रख दे रहा हूँ। हेलो 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 साउंड टेस्टिंग हेलो 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 साउंड टेस्टिंग 1 2 3 हेलो हेलो हेलो। गाइस लगभग अगर देखा जाए तो साउंड क्वालिटी तो काफी अच्छी है। अब जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो आपको यहाँ पर नहीं सुनाई दे रहा होगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो माइक तो आसानी से काम कर रहा है। जैसे मैं सबसे पहले इसे खोल देता हूँ वापस, देखो माइक काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको शुरू में जो दिखाया था पैनल दिखाया था, ये एको वाला, ये वाला पैनल देख लो। अब मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ, देखते हैं इसे कुछ इफेक्ट आता भी है या नहीं आता है, या हो सकता है इसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं चल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर एक बार म्यूजिक को भी चला करके दिखाता हूँ। म्यूजिक से पता चल जाएगा ना कि साउंड अच्छी खासी चल रही है या नहीं चल रही है। चलो मैं म्यूजिक को प्ले करता हूँ। यहाँ पर मैं अपने फोन को लेकर आया हूँ। फोन पर मैंने एक म्यूजिक को मैंने लगा दिया है, जिससे मैं आपको अभी चेक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले फिर से पावर सप्लाई को करते हैं ऑन। यहाँ से ये मैंने लगा दिया पावर सप्लाई। अब माइक को इधर रख लेते हैं और मैं यहाँ पर अभी चालू करूंगा आपके सामने। आप देखना इसकी वाइब्रेशन जो है वो आप लोग ज़्यादा ध्यान देना। पहले साउंड को करते हैं थोड़ा कम। चलो ये इधर ठीक है, इसे मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर स्पीकर है, स्पीकर पर मैं चला रहा हूँ। अब साउंड को फुल करते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो। अब मैं माइक को पास में लेकर के जा रहा हूँ। अब दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो आप लोग चेक करो। पहले यहाँ पर तो चलो गाइस मैंने आपको काफी ज्यादा यहाँ पर टेस्ट करके दिखा दिया है। अब क्या करते हैं, अब हम इस वाले सर्किट को इस पर ऐड करते हैं और उसके बाद चेक करके देखते हैं कुछ ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला या नहीं देखने को मिला। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी वायरिंग आखिर कैसे करनी है। तो देखो सबसे पहले बारीकी से समझाएं तो यहाँ पर हमारा माइक वॉल्यूम लग जाएगा, यानी यहाँ पर आपको एक पोटेंशियोमीटर लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। 100K का मैं पोटेंशियोमीटर यूज करने वाला हूँ और ये वाला सिंगल चैनल का है, क्योंकि सिंगल चैनल पर ही माइक हमारा यूज होने वाला है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर डायरेक्ट इसे कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। यहाँ पर ये लग जाएगा। सेकंड हमारा यहाँ पर इको का माइक लगने वाला है। अब इको वाले पॉइंट पर आपको 100K का नहीं लगाना है, यहाँ पर आपका लग जाएगा 100K, लेकिन आप यहाँ पर 47K का लगाना वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो 2 पोटेंशियोमीटर ले लेने हैं। अब इसके साथ हमें यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए कुछ पॉइंटेज को देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो डीसी। अब यहाँ पर डीसी वोल्टेज हमारा कितना लगने वाला है, देखो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आता है 7805।
यानी 7805 का यहाँ पर IC लगा सकते हैं जब इसे 5 वोल्ट पर चलाना हो। और सही बात मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर ये हमारा 5 वोल्ट से ही वर्क करने वाला है। तो यहाँ पर मैं एक 7805 का IC भी लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एम्पलीफायर भी 12 वोल्ट ले रहा है और 12 वोल्ट से इसे ऑपरेट करेंगे तो ये फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। यहाँ पर माइक का आउटपुट इनपुट लग जाएगा और आउटपुट यहाँ से निकलने वाला है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इसका जो वायरिंग है वो मैं कर लेता हूँ। 1 hour later. देखो भाइयों, यहाँ पर जितना भी कनेक्शन था उसे मैंने कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आउटपुट वाला पॉइंट यानी कि ये माइक का पॉइंट है, जैसा मैंने आपको शुरू में कनेक्शन बताया था। माइक को बस यहाँ पर इनपुट पर पॉजिटिव नेगेटिव को देखते हुए लगाना है। यहाँ पर IC मैंने कनेक्ट कर दिया, जो कि यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ से आउटपुट इनपुट करोगे चाहे यहाँ से इनपुट करोगे, बात एक ही आ जाती है। तो ये हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ से ये हमारा 12 वोल्ट इनपुट कर जाएगा। देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ से इनपुट आउटपुट पड़ जा रहा है, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। वैसे मैं अब आपको इसे चेक करके दिखाने वाला हूँ, तो आप अब इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो इसे चेक करते, हो सकता है तो ये शायद खराब भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई हमारा डबल चल रहा है। तो जो होगा सब आपके सामने होगा। तो पावर सप्लाई को यहाँ पर ले आते हैं और इसे हम लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लाइन तो जो है वो आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ब्लू कलर की जो लाइट है वो ग्लो कर चुकी है। सॉरी, मैं इसे सेट करता हूँ थोड़ा। चलो ये हो चुका है सेट। अब इसे रखते हैं साइड पर और अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले माइक को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं साउंड आ रहा है। यहाँ पर मैं इसे रख दे रहा हूँ, देखो कोई भी साउंड नहीं है। अब यहाँ से वॉल्यूम को करते हैं अप, अभी भी कुछ नहीं। ये मैंने फुल कर दिया है, देखो कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसके सामने तो भी हेलो 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 हेलो, देखो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। यानी कि हो सकता है ये सर्किट खराब हो गया होगा जिसकी वजह से ये काम ना करे। हेलो हेलो, देखो कुछ काम नहीं कर रहा है। अब इको को भी कर लेते हैं थोड़ा सा चेक, अगर इको पर शायद काम कर जाए। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा देखा है ध्यान से तो इस जगह पर ये वाइब्रेट हल्का सा हुआ है, हल्का सा वाइब्रेट हुआ है। मुझे नहीं पता ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखो हल्का तो वाइब्रेट कर रहा है जब हम इको को यहाँ पर वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, इको वाले पॉइंट को। अब यहाँ पर बोल करके देखते हैं क्या होता है। हेलो 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 हेलो, कुछ नहीं, कुछ भी ऐसे में काम नहीं बन रहा है। तो इसे मैं कर देता हूँ सबसे पहले डिस्कनेक्ट। ये देखो मैंने यहाँ पर डिस्कनेक्ट किया, काफी तेज यहाँ पर वाइब्रेशन हमें देखने को मिल गया। तो देखो गाइस, सीधा सिंपली अगर बात समझे तो ये कनेक्शन तो काफी अच्छा था, मैंने आपको पूरा बता भी दिया, बट यहाँ पर ये काम नहीं किया। हो सकता है ये सर्किट पूरा खराब होगा जिसकी वजह से ये काम नहीं करा। वैसे मैंने आपको माइक इस पर चेक करके दिखा दिया पहले ही। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कौन कौन से माइक के थ्रू आप माइक बना सकते हो, यानी वो एयरफोन का माइक हो या किसी और चीज का अगर माइक हो, तो उससे आप कौन कौन सा माइक यूज करोगे जिससे ये बन जाएगा, उसकी वीडियो अभी आपको एंड स्क्रीन पर शो होने वाली। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लग जाएगा, जैसे कि जो ब्लूटूथ का जो पैनल होता है उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर माइक कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट मैंने बताया कि एम्पलीफायर के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपके पास वो वाला पैनल है तो उसके साथ कनेक्शन कैसे करोगे। तो चलो गाइस, मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।